नमस्कार विद्यार्थी मित्रों, आज फिर हम आगे का चैप्टर जो टॉपिक है उसके बारे में बात करते हैं। अभी हमारा पहला लेसन ही चल रहा है। तो हमने बात की थी संचालन के कार्यों का वर्गीकरण में मैंने आपको बताया था कर्मचारी व्यवस्था तक। अब मैं बात करता हूँ मार्गदर्शन की। मार्गदर्शन का मतलब होता है डायरेक्शन, दिशा निर्देश। तो सबसे पहले तो मार्गदर्शन क्या है? कर्मचारियों को लक्ष्य प्राप्ति के लिए दिशा निर्देश देना और उनकी देखरेख करना, ये मार्गदर्शन है। कर्मचारियों को लक्ष्य प्राप्ति के लिए दिशा निर्देश देना, उनकी देख रेख करना, यही मार्गदर्शन है। अब कर्मचारियों को मार्गदर्शन देना और उनकी प्रभावशाली देखरेख करने का जो काम है वो बहुत इम्पोर्टेंट है, बहुत ही महत्वपूर्ण है। कोई भी औद्योगिक इकाई अपना लक्ष्य निर्धारित करके उसका आयोजन करती है और आदर्श व्यवस्था तंत्र की रचना करती है। अब उसमें माल सामग्री और यंत्र, इसका क्रय किया जाता है, मतलब खरीदा जाता है, कर्मचारियों की नियुक्ति की जाती है। और जब तक अधिकारी अपने निचले कर्मचारियों या श्रमिकों का काम किस प्रकार करना है इसका मार्गदर्शन न देवे तो वो कार्य सफल नहीं होता। मार्गदर्शन के बिना संचालन का काम निरर्थक है, बेकार है। मार्गदर्शन के कार्य में अधीनस्थों को, यानी जो काम कर रहे हैं उसको मार्गदर्शन देना, निरीक्षण करना, आदेश या सूचना देना, काम का निर्धारण करना, कर्मचारियों को प्रेरणा देना, लीडरशिप, नेतृत्व प्रदान करना, ये सारे कामों का समावेश डायरेक्शन में आ जाता है। इसलिए कहा जाता है कि कोई भी कार्य की सफलता बिना डायरेक्शन के नहीं होती है। तो मार्गदर्शन महत्वपूर्ण है। अब हम बात करते हैं लास्ट पॉइंट, नियंत्रण की। जिस प्रकार मार्गदर्शन महत्वपूर्ण है उस प्रकार नियंत्रण यानी कंट्रोल, प्रयास, परिणाम और साधन या उद्देश्य, इनके बीच में अगर कोऑर्डिनेशन, संतुलन अगर बिठाना हो तो नियंत्रण जरूरी है। नियंत्रण संचालन का लास्ट काम है, क्योंकि निर्धारित उद्देश्य को सिद्ध करने के लिए जो औद्योगिक इकाई की प्रवृत्तियां आयोजन के अनुसार होती है या नहीं, ये देखने का काम नियंत्रण का है, क्योंकि नियंत्रण उसके ऊपर अंकुश रखता है। अब पुराने जमाने के अंदर नियंत्रण क्या होता था कि कर्मचारियों की जो प्रवृत्तियां पर जो नियंत्रण रखा जाता था वो कठोर मनोवर्ती वाला होता था। कर्मचारी गलती करता तो उसे सजा देते थे, या तो दंड देते थे, या तो उसका ट्रांसफर यानी स्थानांतरण कर देते थे, या तो उसकी पदोन्नति को रोक देते थे। ये सारी जो प्रवृत्तियां थी, ये नियंत्रण का आज के माध्यम से देखें तो नकारात्मक विचार है। अब नियंत्रण की परिभाषा कुछ और हो गई। अब नियंत्रण के अंतर आधुनिक समय में सकारात्मक विचार अपनाया
अब अगर कोई गलती करे तो उसको सुधारा जाता है, उस काम को रोका नहीं जाता। अगर किसी भी प्रकार की कोई आयोजन में त्रुटि हो गई है या आयोजन बद्ध तरीके से नहीं हो पा रहा है तो उसे रोक करके उसे सही किया जाता है, सही दिशा की ओर उसे ले जाया जाता है। या तो भूतकाल में जो गलतियां हुई है उसका पुनरावर्तन न हो, इस प्रकार सुधार किया जाता है। तो ये नियंत्रण है। तो हमने आज बात की मार्गदर्शन की और नियंत्रण की। वैसे संचालन के कार्यों का वर्गीकरण जिन विद्वानों ने, मैंने आपको 5 विद्वानों के नाम बताए थे, उन विद्वानों ने किया है तो उन्होंने भी यही प्रक्रियाएं अपनाई है। जैसे मैंने आपको इससे पूर्व कर्मचारी व्यवस्था है, मार्गदर्शन है, नियंत्रण है, ये जो चीज़ें बताई वही सारी उन विद्वानों ने भी कही है। तो ये हमारा आज का जो टॉपिक है वो यहीं पर समाप्त होता है। इसके आगे की जो प्रक्रिया है, आगे का जो टॉपिक है संकलन, कोऑर्डिनेशन, उसके बारे में हम अगले वीडियो में विचार करेंगे। तब तक के लिए नमस्ते, जय हिंद, जय भारत।